दोस्तों, हैदराबाद, तमिलनाडु, राजस्थान, गोवा, आसाम के बाद अब जम्मू एंड कश्मीर की 280 सीटों पर हुए डीडीसी चुनाव रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा, कल से ही इसकी काउंटिंग जारी है और अब इसके लगभग फाइनल नतीजे आ चुके हैं। तो चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं कि फाइनल नतीजों में से बीजेपी, गुपकर अलायंस, कांग्रेस और अदर पार्टीज के खाते में कितनी सीटें गई हैं और अभी तक वो कितनी सीटें जीत चुकी हैं और कितने सीटों के ऊपर उनकी लीड चल रही है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में होने वाले तमाम तरह के चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए, अगर आप इसके समर्थन में हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि देखिए, डीडीसी चुनाव जो कि जम्मू एंड कश्मीर में हुए हैं, ये आर्टिकल 370 के हटाने के बाद पहली बार हुए हैं और पहली बार के चुनाव में बीजेपी जो यानी कि दावा कर रही थी, क्या उसके दावे के मुताबिक रिजल्ट आया है या नहीं आया है, ये आपको हम आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले इसमें 2178 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। डीडीसी की 280 सीटों के लिए 8 चरणों में चुनाव कराए गए। केंद्र शासित प्रदेश के 20 जिलों में प्रत्येक में 14 सीटें हैं, अब जिसके नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। फिलहाल हम अब बात कर लेते हैं नतीजों की। ताजा अपडेट के मुताबिक नतीजे क्या कह रहे हैं, किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुपकर अलायंस की। आप सभी जानते होंगे कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने गुपकर अलायंस को गुपकर गैंग का भी नाम दिया था, लेकिन जो दावे वो कर रहे थे कि गुपकर अलायंस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, फिलहाल सुपड़ा उनका साफ नहीं हुआ है। गुपकर अलायंस अभी तक जो अपडेट आ रही है उसके मुताबिक 112 सीटों पर यानी कि जीत चुकी है चुनाव। लगभग कितनी लीड है वो हम आपको आगे बताएंगे। लगभग 112 सीट उसके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 74 सीटें जा रही हैं। यानी कि बीजेपी सबसे बड़ी और लार्जेस्ट पार्टी यहां पर जरूर बन गई है। लेकिन अगर बीजेपी जो दावा कर रही थी कि सबसे ज्यादा चेयरमैन उसके बनेंगे सबको मिला करके, तो ऐसा नहीं हुआ है। बात करते हैं कांग्रेस पार्टी का। सबकी नजर थी कि कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस यहां पर क्या होगा, और कांग्रेस पार्टी यहां पर किसी के साथ अलायंस में नहीं गई थी। सिंगल पार्टी बन करके इसने यहां पर चुनाव लड़ा। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में अभी तक जो नतीजे आ रहे हैं उसके मुताबिक 25 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपनी बढ़त बनाए है, जिसमें से 20 से ज्यादा सीटें वो जीत भी चुकी है, 21 सीटें जीत चुकी है। अब बात करते हैं अदर की। अगर हम बात करें अदर पार्टीज की, तो यहां पर अदर 66 सीटों पर जो यानी कि जीत हासिल कर रहा है, जबकि मैक्सिमम सीटें इन्होंने यहां पर जीत ली हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव जीत चुका है, अलग अलग हम आपको बताएंगे। यानी कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी और जितना ये गुपकर अलायंस है, वो अलग अलग कितनी सीटों पर कौन अभी तक विजयी हो चुका है, कितनी सीटों पर किसकी बढ़त है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीडीपी की। यहां पर पीडीपी 24 सीटें जीत गई है, 3 सीटों पर अभी भी पीडीपी की लीड है। अब बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर 55 सीटें जीत गई है और 16 सीटों पर अभी भी वो बढ़त बनाए हुए है। अब हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस पार्टी यहां पर 22 सीटें अब जीत गई है, जबकि 4 सीटों पर वो अभी भी बढ़त बनाए हुए है। अब हम बात करते हैं बीजेपी की। आप सभी को पता होगा बीजेपी के ऊपर भी सबकी नजरें थी। बीजेपी 71 सीटें जीत गई है और 3 सीटों के ऊपर बीजेपी की अभी लीड है, यानी कि 71 सीट्स बीजेपी के खाते में जा चुकी हैं। अब हम बात करते हैं पीसी, एक पार्टी ही है, पार्टी का ही नाम है, वहां की लोकल पार्टी है। इसके खाते में 7 सीटें अभी तक जा चुकी हैं, जबकि 2 सीटों पर इसने अभी भी बढ़त बनाई हुई है। अब बात करते हैं जेकेएपी यानी कि जनता की पार्टी भी हम कह सकते हैं। तो यहां पर इसका परफॉर्मेंस अभी तक 12 सीटों पर अच्छा रहा है, 12 सीटों पर इसने चुनाव जीत लिया है, जबकि 1 सीट पर अभी भी ये बढ़त बनाए हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं सीपीएम की। आप सभी को पता है सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का परफॉर्मेंस यहां पर बेहतर रहा है। 5 सीटों पर इन्होंने चुनाव जीत लिया है, यानी कि इनकी 5 सीटें फाइनल हो गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं पीडीएफ की। अगर हम पीडीएफ की बात करें तो यहां पर 2 सीटें जो है पीडीएफ जीत हासिल करने में कामयाब हुई है। अब बात करते हैं पीपी भी एक पार्टी ही है, 1 सीट पर इसको जीत मिली है। अगर हम अदर की बात करते हैं तो अदर के खाते में अभी तक 44 सीटें चली गई हैं, यानी कि जो 44 सीटों का रिजल्ट आ गया है फाइनल, उसमें ये जीत गए हैं। 8 सीटों पर अभी भी इनकी बढ़त बनी हुई है। ये ताजा आंकड़े हैं। अब कुछ और हम आपको अपडेट दे देते हैं। यहां पर घाटी के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही थी कि घाटी के अंदर कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्या बीजेपी जो आर्टिकल 370 हटा करके पहली बार चुनाव में गई है उसको घाटी में कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि घाटी में सबसे ज्यादा आर्टिकल 370 का विरोध किया गया। फिलहाल जो सच्चाई है वो ये है कि घाटी में बीजेपी को 3 सीटें मिल गई हैं। 3 सीटों पर जीत हासिल करने में बीजेपी यहां पर जो है कामयाब हो गई है। और उसके बाद अगर हम बात करें सबसे ज्यादा बीजेपी ने कहां पर सीटें जीती है तो जम्मू के अंदर बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। हालांकि जम्मू के अंदर जो गुपकार अलायंस है उसने भी परफॉर्मेंस अच्छा किया है, लेकिन गुपकार अलायंस का सबसे बेहतर प्रदर्शन जो है घाटी में हुआ, यानी कि कश्मीर के अंदर हुआ है। तो ये ताजा अपडेट है। फिलहाल यहां पर देखिए जो चुनाव हुए इसमें 57 लाख पात्र मतदाताओं में से लगभग 51% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जिसके रिजल्ट लगभग मैक्सिमम आ गए हैं। मैक्सिमम रिजल्ट में फिर से एक बार बता देता हूं मैं आपको कि बीजेपी 112 सीटों पर लीड है और बीजेपी के खाते में अगर हम बात करें तो अभी तक बीजेपी नहीं, गुपकार अलायंस 112 सीटों पर बढ़त है और गुपकार अलायंस की अगर बात करें तो लगभग वो 95 से ज्यादा सीटें जीत चुका है, जबकि जो सीटें बची हुई उस पर बढ़त है। बात करते हैं बीजेपी की तो बीजेपी 71 सीटें जीत चुका है, जबकि 3 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है। अगर बात करते हैं कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस पार्टी 22 सीटें जीत गई है, 4 सीटों पर उसकी बढ़त है। अदर के खाते में 66 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि अदर ने 44 सीटें अभी तक जीत भी ली हैं। तो ये ताजा अपडेट है। आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को आप जरूर शेयर करिए। और हाँ, किसानों का मत भूलिएगा। आप सभी को पता होगा कि किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब जानकारी ये मिल रही है कि महाराष्ट्र के 2 लाख से ज़्यादा किसान दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। और जो बीजेपी कह रही थी कि सिर्फ जो प्रोटेस्ट में शामिल हैं वो हरियाणा पंजाब के ही किसान हैं, तो आप देख लीजिए राजस्थान के 2 लाख से ज़्यादा किसान और अब जो है महाराष्ट्र के 2 लाख से ज़्यादा किसान कूच कर रहे हैं दिल्ली के लिए। दर्शाता है कि कानून कहाँ जाएगा। ये आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब।